गाइस, मैं हूँ इस समय दिल्ली जंक्शन पर। अभी मैं जस्ट अपनी फर्स्ट जर्नी को फिनिश करके आया हूँ, जो शताब्दी एक्सप्रेस की थी कोटद्वार की। और अब हम ट्रैवल करने वाले हैं मसूरी एक्सप्रेस में। दिल्ली से देहरादून तक जाती है वाया नजीबाबाद होते हुए। और चलिए अब हम करते हैं पीयूष भाई को बाय बाय, जो पैसेंजर से है अब घर जाएंगे। अब पैसेंजर नहीं है वो, उसकी इज्जत बढ़ गई है, उसकी इज्जत बढ़ गई है, वो एक्सप्रेस की है। अब मेल एक्सप्रेस बन चुकी है, किराया भी मेल एक्सप्रेस लिया जा रहा है। तो उसका ब्लॉग आपको मिलेगा पीयूष भाई के चैनल पर, बिल्कुल। और मेरे चैनल पर मिलेगा आपको मसूरी एक्सप्रेस का रिटर्न ब्लॉग। आप लोगों की बहुत डिमांड थी भाई कि हमें जर्नी दिखाओ मसूरी एक्सप्रेस की, तो फाइनली मोहित भाई के चैनल पर आ रही है, लेकिन फाइनली आज कर ही देते हैं। दोनों जर्नी नजीबाबाद से दिल्ली वाली एंड कर दी हमने। पहली गढ़वाल एक्सप्रेस की हमने बहुत डिमांड की थी, बट मुझे लगता नहीं कि अब गढ़वाल चल पाएगी, क्योंकि उसकी जगह शताब्दी एक्सप्रेस ने ले ली है। और अब मसूरी एक्सप्रेस, तो दोनों जर्नी कवर हो रही है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। बिल्कुल भाई साहब, जरूर कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है अभी तक। और अब हम करते हैं इस जर्नी को शुरू। ट्रेन का नंबर है 04041, जो हमें दिल्ली से लेकर के कोटद्वार तक जाती है। वैसे अभी फिलहाल नजीबाबाद तक चल रही है। और जो दूसरी ट्रेन आती है हमारी, इसी के साथ में ये स्लिप कोच है, उसका दूसरा वाला जो है वो जाता है देहरादून। नजीबाबाद से निकल जाएगा देहरादून के लिए। तो फिलहाल हमें जर्नी करनी है केवल नजीबाबाद तक। तो चलिए फिर जर्नी को शुरू करते हैं। और टाइम 22:19 हो चुके हैं। 22:19 हो चुके हैं और 22:25 पे ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। तो बस 6 मिनट की बात है ऑनली। ठीक है। गाड़ी संख्या 042 कालनी एक्सप्रेस लुधियाना चरखुरपट्टी के रास्ते गुवाहाटी जाने वाली बाय 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 बाय। आगे रास्ते कानपुर जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 15 अब देखते हैं क्या चलना है, प्लान करते हैं जल्दी से। और हम पीयूष भाई को बोलते हैं बाय बाय। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से हमारी ट्रेन डिपार्ट होती हुई एट राइट टाइम। फोन अंदर के ये है हमारी लोक शक्ति एक्सप्रेस, यानी कि योगा एक्सप्रेस, बांद्रा अहमदाबाद। अभी हम रुक चुके हैं दिल्ली सहादरा जंक्शन पर, जो इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है। 2 मिनट का हॉल्ट, 10:39 का टाइम था। 10:39 के बाद ट्रेन हमारी निकल चुकी है यहाँ से 10:41 पर। ये दिल्ली सहादरा जंक्शन का ओवरव्यू है। फिलहाल हम ट्रेन के अंदर बैठे थे, दिखाने था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन अराइव हुई थी, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 दिख रहा है। और ये है पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस। 11:06 हो रहे हैं शाम के, सॉरी रात के, और इस समय इसका पहला रन हो रहा है।
हमारी ट्रेन पूरी नई दिल्ली को छोड़ करके आगे निकल चुकी है। चाय बढ़िया पियो। चाय 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 बढ़िया पियो भाई। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी थी गाजियाबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है GZB। यहाँ से ट्रेन निकल जाती है एक कानपुर सेंट्रल की तरफ, एक मुरादाबाद की तरफ, और पहुँच जाती हैं आयमगढ़ होते हुए सहारनपुर की तरफ। तो बहुत सारी लाइन्स यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो हब है ये, दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन यहीं से होकर के जाती है जो नॉर्थ इंडिया से आती है। चाय चाय 5 रुपये 5 रुपये चाय 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 10 करो चाय 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 10 करो चाय चाय। ट्रेन का टाइम 11:16 पर आने का था और 11:18 पर जाने का था। तो एग्जैक्ट टाइम पर ट्रेन हमारी डिपार्ट हो रही है। और ये बराबर में हमारी शिव गंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई है। गाइस अब हम गाजियाबाद से निकल चुके हैं और यहाँ पर अब आने वाला है फिलिप्पा, उसको आएगा हापुड़। तो अगर हो सका तो मैं आपको हापुड़ में मिलूंगा। सोने के लिए मैं सो जाता हूँ क्योंकि बहुत थक चुका हूँ आज मैं सुबह से ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले कोट द्वार तक आया, गाजियाबाद आया, फिर कोट द्वार आया, कोट द्वार के बाद फिर दोबारा दिल्ली आए और दिल्ली से अब हम फिर वापस नजीबाबाद जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड जर्नी के लिए चलिए फिर देखता हूँ कि मेरी आँख कहाँ पर खुलती है। बट जहाँ तक कोशिश करूँगा कि हापुड़ को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वरना गजरौला तो पक्का दिखाऊँगा 100%।
गाइस एग्जैक्ट 4:15 पर हमारी ट्रेन अराइव हो चुकी है और बिल्कुल सही टाइम है इसका ये आने का। तो बस ये ट्रेन मैंने एक चीज़ को नोटिस किया इस ट्रेन में कि बहुत टाइम पहले ट्रेन अराइव हो रही है और कहीं कहीं 2 मिनट पहले, कहीं 5 मिनट पहले, इवन किसी स्टेशन पर 10 मिनट पहले भी ट्रेन अराइव हुई है तो वहाँ पर खड़ी रहती है। तो अब यहाँ पर इसका जो लोकोमोटिव है वो इलेक्ट्रिक इंजन लग गया है, गाजियाबाद का वैब 7 लग के आया है इसके साथ में, तो काफ़ी अच्छी से स्पीड को बूस्ट कर लेता है और एक तुमसे सारा टाइम है वो कवर कर लेता है। और टाइमिंग जो इसका है वो पहले वाले का ही है, जब पहले का भी ये डीजल लोकोमोटिव चला करती थी तो उसी टाइम को मैनेज किया हुआ है, तो इस वजह से ही डिफरेंस आ रहा है। अगर हम बात करते हैं नजीबाबाद की तो इसके स्टेशन कोड है NBD और यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर 56 ट्रेन होल्ड करती हैं, 7 ओरिजिनेट होती हैं, 7 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। बाकी इसका मैंने पूरा व्लॉग वगैरह आपको बना करके दे रखा है। चलिए फिलहाल मैं करता हूँ आपको दिखाता हूँ एग्जिट कैसे रहता है सिस्टम। इस एग्जिट के टाइम पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ी का जो सीट का नंबर है वो पूछा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं, दैट्स इट। और जिस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो 335 किलोमीटर का सफ़र 10 घंटे में जाया करती है, यानी कि केवल 33 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी एवरेज स्पीड है, जो एक एक्सप्रेस के तौर पर बिल्कुल ही सही नहीं है। तो इस रूट पर एवरेज स्पीड काफ़ी कम है और अभी फिलहाल नजीबाबाद में इसका जो इंजन है वो चेंज होता है और ये जाएगी देहरादून की तरफ। ये ट्रेन कोविड स्पेशल के तौर पर चल रही है तो यहाँ से कोटद्वार के लिए ट्रेन नहीं जा रही है, लेकिन असल में ये ट्रेन 2 ट्रेन से बनी होती थी। आधी ट्रेन आ जाती थी कोटद्वार के लिए और आधी ट्रेन जाती थी नजीबाबाद से देहरादून के लिए। है कि ये ट्रेन कोविड स्पेशल के तौर पर चल रही है तो इस समय ये पूरी ट्रेन नजीबाबाद से ही पूरी चली जाती है देहरादून की तरफ। बट पहले क्या था कि आधी ट्रेन जो थी नजीबाबाद से डाइवर्ट होती थी कोटद्वार की तरफ और आधी ट्रेन आती थी देहरादून की तरफ। तो पहले ये 2 ट्रेन एक साथ मिलकर के चला करती थी, 14041 और 24041 के नाम से। देखते हैं कि फाइनली कब ये कोटद्वार जो ट्रेन है वो चलनी शुरू हो जाती है। इसके साथ में वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि सिर्फ उसी ट्रेन को चलाने के लिए इसको इतना घुमा करके लाया जाता है, वरना दिल्ली से देहरादून जाने के लिए सिंपल वाला अपना सहारनपुर वाला रास्ता काफ़ी है, इसे इतना ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जो इसकी एवरेज स्पीड है वो 33 किलोमीटर पर आवर की निकल रही है और ये पूरे 10 घंटे ले रही है देहरादून तक जाने में दिल्ली से। मैं बात करता हूँ मैं इसके फेयर की, तो इस ट्रेन का जो फेयर मुझे पड़ा है वो 110 रुपये पड़ा है दिल्ली से नजीबाबाद जंक्शन। अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो नजीबाबाद तक काफ़ी अच्छी ट्रेन है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहेगा। बट फिर भी इस रूट पर इतनी ही एवरेज स्पीड निकल पाती है तो काफ़ी थकी हुई ट्रेन तो है। बट नाइट की ट्रेन है तो एक बार आप बैठ जाओ, सो जाओ, सुबह आकर आप सुबह 4 बजे आके उठो यहाँ पर और 4:50 पे अब ट्रेन यहाँ से अपना जो लोकोमोटिव है वो चेंज होगा, इस तरफ से उस तरफ लगेगा और चला जाएगा देहरादून की तरफ। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। बाकी इस समय मैं बैठा हूँ चाय पीने के लिए बाहर, स्टेशन के बाहर में आ चुका था और तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको लाइक करिएगा, तो शेयर करिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसा लगता है आपको ट्रेन में सफ़र करना और आप कौन कौन सी ट्रेन की जर्नी देखना पसंद करेंगे। बाकी सॉरी यार क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गया तो सारे हॉल्ट्स नहीं दिखा पाया इस बार। बाकी उम्मीद करता हूँ कि कभी नेक्स्ट टाइम जब इस ट्रेन में जर्नी करने का मौका मिलेगा तब मैं आपको सारे हॉल्ट्स दिखाऊँगा। कि इससे पहले जिस शताब्दी एक्सप्रेस मैंने ट्रैवल किया है उसमें मैंने सारे हॉल्ट्स दिखाए ही हैं। तो आज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। की चाय चाहे कुछ और